Hello my dear students, in the last class we have studied a chapter that is the algebra. आपने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था बेटा? algebra. algebra क्या होता है मैंने आपको वो बताया. उसके बाद में आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सर algebra को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो algebraic एक्सप्रेशन होते हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया. बताइए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? आप कहेंगे सर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. जो आपके algebraic एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में. कौन कौन सी? सबसे पहला पार्ट होता है जो आपका सर इट इज डिवाइड बेस्ड ऑन डिग्री. सर डिग्री के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया. सर एक और बेस्ड ऑन टर्म्स. बेटा टर्म्स के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक डिग्री के आधार पर, एक टर्म के आधार पर. आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ आया. बेटा डिग्री के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. आप कहेंगे सर कौन कौन से 3 पार्ट्स में? बेटा ध्यान से सुनना. एक होता है आपका लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या? लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सर ये लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बताइए. बेटा इसको मैं एक एक को आपको खोलकर बताऊंगा बाद में. अभी आप सुन लीजिए क्या होता है. सर इसके बाद में सेकंड होता है बेटा क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. समझ आ रहा है? कई बच्चों को ये पता होगा क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्वाड्रेटिक, लेकिन अभी आप सुनिए. और थर्ड क्या होता है बेटा? क्यूबिक. थर्ड क्या होता है? क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है डियर. क्या होता है आपका? डिग्री के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थर्ड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है सर. यहां पे बताइए बेटा, यहां पे आपको टर्म्स के आधार पर डिवाइड किया गया. मतलब कि सर टर्म्स के आधार पर कैसे? देखो सबसे पहला होता है आपका मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है बेटा, पूरा नहीं लिख रहा हूं. सेकंड सर बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बेटा थर्ड होता है आपका क्या? ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बेटा यहां पे लिख लेना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. समझ आया आपको? आप कहेंगे ठीक है सर. इसको बेटा सेम टू सेम लिख लेना यहां पे. बेटा देखो इनको डिग्री के आधार पर डिवाइड किया गया और टर्म्स के आधार पर डिवाइड किया गया. अब बेटा कैसे कैसे डिवाइड किया मैं आपको एक एक को ओपन करके इनको समझाऊंगा. पहले आप इसको लिखिए ऐसे लिखिए, बिल्कुल सेम टू सेम. चलिए देखिएगा यहां पे. बेटा यहां पे जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 टाइप्स में. सबसे पहला टाइप मैं आपको ओपन करके समझाना चाहता हूं. क्या? बेस्ड ऑन डिग्री. बेटा जो डिग्री के आधार पर जिनको डिवाइड किया गया वो क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला टाइप ए. क्या है सर? इसको बोलते हैं लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सर ये क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से सुनना. मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझ में आए, या पहले समझा दो बाद में डेफिनेशन लिखता हूं. पहले समझाता हूं बाद में डेफिनेशन लिखता हूं जिससे आपको समझ में आए. बेटा ध्यान से सुनना. लीनियर का मतलब होता क्या है? लीनियर का मतलब होता है जो सिंगल हो, जो 1. लीनियर मतलब 1. मतलब सर जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो. जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो वो क्या कहलाएगा? आपका लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे सर 2x + 4y + 7. अब एक बात बताओ, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो बेटा इसकी डिग्री कितनी है? कई बच्चे कहेंगे 2. बेटा ध्यान से सुनना, 1 है इसकी डिग्री. कितनी है डिग्री? 1. तो बेटा यही है आपका क्या? लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यदि मैं दूसरा एग्जांपल दूं, 2xy + 7x + 8, इसकी डिग्री कितनी है? बेटा इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1. तो बेटा ये एक टर्म है. एक टर्म यदि एक डिग्री तो हो गई बेटा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो पावर टोटल कितनी हो गई? 2. तो बेटा इसकी डिग्री कितनी है आपकी? इसकी डिग्री है आपकी 2. क्या ये लीनियर है? नहीं सर, ये लीनियर नहीं है. ये लीनियर नहीं है. समझ आया? तो क्या होता है सर? इफ द डिग्री ऑफ algebraic expression is 1. यदि जो डिग्री है किसकी? algebraic expression की यदि 1 है तो वो क्या कहलाएगा? is called linear algebraic
एक्सप्रेशन। समझ आया बेटा? दिस इज द डेफिनेशन। बेटा ये होती है आपकी क्या? डेफिनेशन किसकी? लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्या सर? यदि डिग्री यदि आपकी 1 है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया? तो बेटा ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप। बेटा इसको मैं रेस कर रहा हूं, यहाँ पे मैं दूसरी डेफिनेशन दूसरा बताऊंगा, दूसरा टाइप। यहीं पे मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, 2xy + 7y + 8। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या ये लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो सर, दिस इज नॉट अ लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया? आपको हाईएस्ट पावर देखनी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो वही क्या कहलाएगा? आपका लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर। सेकंड देखिएगा बी टाइप। सर क्या होता है बी टाइप इसका? सर क्या होता है? क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया? सर क्या होता है ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बेटा जिसमें डिग्री कितनी हो? 2। कितनी हो? 2। देखो, इफ द डिग्री ऑफ algebraic expression, if the degree of algebraic expression is 2 are called या is called, क्या कहलाएगा सर? क्वाड्रेटिक algebraic expression। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? ठीक, चलो मैंने आपको बोला 2x² + 7x + 8। क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप कहेंगे सर देखिए इसकी पावर कितनी है? 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? 2। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया? एक एग्जांपल और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या सर? 3xy + 8। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे हाँ सर, 1 और 1 पावर कितनी हो गई? 2। बेटा एक ही टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो एक ही टर्म में यदि 2 वेरिएबल हैं तो उनकी जो पावर होती है बेटा वो ऐड होती है। तो ये एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या आपको समझ आया? ठीक। यदि मैं एक और आपके सामने एग्जांपल दूं तो ध्यान सुनना, 3x⁻0 y + 8। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है। तो 0 + 1 कितना होगा? 1। तो डिग्री होगी 1। तो ये एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्या आपको समझ आया? लिखिए इसको। चलिए देखिएगा भाई, यहां पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया। अब बेटा इसका सी और थर्ड टाइप देखना क्या होता है सर। बेटा यहां पे आपका थर्ड आ जाएगा क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? आप कहेंगे सर कुछ नहीं, उसमें इसमें पावर कितनी थी? 2। तो इसमें कितनी आ जाएगी बेटा? डिग्री कितनी आ जाएगी इसमें? 3। कितनी आ जाएगी? 3। मतलब सर इफ द डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3 इज कॉल्ड लीनियर, नहीं क्या? क्यूबिक। क्या हो जाएगी? क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया? आप कहेंगे ठीक है। फिर सर एग्जांपल, क्या ये क्यूबिक है? आप कहेंगे नो सर, बिल्कुल नहीं सर, ये क्यूबिक नहीं है। तो एक बात बताओ, यहां पे मैं आपको एक नया एग्जांपल लिख रहा हूं। क्या सर? 2x⁻3 4y + 8। क्या ये क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसकी पावर 3 है, मतलब ये क्या है? डिग्री। तो डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक है। क्या आपको समझ आया? चलिए इसको लिखिए। चलिए देखिएगा बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया? बेस्ड ऑन डिग्री, कैसे डिग्री के आधार पर उनको डिवाइड किया गया। अब बेटा यहां पे नेक्स्ट टाइप देखिएगा उसी का। क्या सर? बेस्ड ऑन टर्म्स। बेटा टर्म्स के आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला टाइप इसका क्या होता है बेटा? सबसे पहला टाइप होता है इसका मोनोमियल। क्या होता है बेटा? मोनोमियल। अच्छा ये मोनोमियल क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with one term is called monomial algebraic expression। क्या आपको डेफिनेशन से समझ आया होगा? क्या सर? सर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म हो? ओनली 1 टर्म। अब टर्म क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, आपको पता होगा।
ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। 2x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 4, क्या ये एक मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेंगे सर देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, इसमें टर्म कितनी है? बेटा ध्यान से सुनना, ये पूरी की पूरी एक टर्म और ये प्लस आया तो ये एक टर्म, तो बेटा इसमें टोटल कितनी टर्म है? 2 टर्म, लेकिन टर्म कितनी होनी चाहिए? 1। तो सर ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो बेटा ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। समझ आया? सर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा 2x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 7, क्या ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल बेटा ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ आया। अब बेटा दूसरा टाइप देखिएगा, क्या बेटा एक तो हो गया आपका मोनोमियल, अब देखिएगा आपका एक होता है क्या? बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है सर? बाइनोमियल बेटा बिल्कुल सेम टू सेम है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1 टर्म या 2 टर्म? 2 टर्म्स। टर्म नहीं, टर्म्स। कितनी टर्म? 2 टर्म्स हो, आर कॉल्ड बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा आपको समझ आ रहा होगा? बेटा ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ये पता होनी चाहिए। जैसे सर फॉर एग्जांपल बेटा एक बात बताओ, इसमें कितनी टर्म थी? आप कहेंगे सर इसमें 2 टर्म थी, तो बेटा ये गई एग्जांपल कहां आ जाएगा? बोलिए कहां आ जाएगा? सर बाइनोमियल में। क्यों सर? इसमें 2 टर्म है। बेटा यहां पे मैंने प्लस लगा दिया, क्या ये एक बाइनोमियल है? बेटा देखो, बेटा आप कहेंगे सर एक टर्म ये प्लस लग गया तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, कितनी टर्म हो गई? 3। तो बेटा ये बाइनोमियल नहीं है। समझ आया? फिर बाइनोमियल क्या होगा? 2x यदि प्लस की जगह इंटू y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, तो बेटा ये क्या है? बाइनोमियल। समझ आया? आपको समझ आया होगा क्या होता है बाइनोमियल, क्या होता है मोनोमियल? समझ आया? चलिए इसको लिखिए, लिखो। चलिए भाई देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स के आधार पर बताया कि इनको कैसे डिवाइड किया गया। अब बेटा ध्यान से सुनो, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया। बताओ थर्ड नंबर पे क्या है? आप कहेंगे सर हम जानते हैं, अब आएगा कौन सा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल सर, ट्राइनोमियल क्या होगा? नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई मतलब 3। चलो सर, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ कितनी टर्म्स? आप कहेंगे सर 3 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल। नहीं सर, क्या? ट्राइनोमियल। क्या आपको समझ आया भाई? क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है सर ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें कितनी टर्म हो? 3। कितनी टर्म? 3 टर्म। मतलब सर देखो बेटा, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन एक एग्जांपल से और मैं समझाता हूं। मैंने लिखा 2x इंटू 4 प्लस या फिर माइनस 7y डिवाइडेड बाय 8 प्लस का 4। क्या ये ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेंगे सर देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म कौन सी है? ये, और एक टर्म है ये, तो इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म है, तो ये कौन सा है सर? ट्राइनोमियल। अच्छा एक और बताइएगा, मैंने आपके सामने लिखा 4y माइनस का 4y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। क्या ये एक ट्राइनोमियल इक्वेशन, ट्राइनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेंगे नो सर, इसमें तो कितनी टर्म है? बेटा एक ही टर्म है इसमें। समझ आया? तो बेटा ये एक ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। आप इसको भी लिखिए, लिखो। चलिए देखिएगा भाई, यहां पे अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ध्यान से सुनो। एन एक्सप्रेशन सर एक एक्सप्रेशन होता है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग 1 और मोर टर्म्स। सर एक एक्सप्रेशन होता है जो कंसिस्ट करता है एक या एक से ज्यादा टर्म्स, इन विच जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, आपको दिख रहा है ये वेरिएबल्स, ये पूरा पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर क्या है? वेरिएबल्स हैं। इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं मे हैव एनीथिंग एज पावर, उनकी जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एज पावर इंक्लूडिंग, जैसे क्या क्या इंक्लूड करेगा सर पावर के रूप में? जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। या तो पावर पॉजिटिव हो, या पावर नेगेटिव हो, या पावर फ्रैक्शन हो, कुछ भी पावर हो सकती है।
तो सर वो सब काय में आएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे सर देखिए 2x की पावर 1/2 प्लस 4, बेटा देखो इसकी पावर कितनी है 1/2, तो ये कैसी पावर है बेटा, फ्रैक्शन में पावर, समझ आ रहा है। तो ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा यहां देखो x की पावर क्या है सर -1, तो ये भी क्या है सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर यहां देखो 2/x की पावर 2 प्लस 7y प्लस 8, ये भी क्या है बेटा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको पता है जब वेरिएबल अपॉन में होता है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है सर, जैसे 1/x की पावर 2, इस x को ऊपर ले जाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में पावर, तो ये भी क्या है बेटा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब सर दुनिया के ऑल टोटल एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। दुनिया में जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो सबके सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बेटा यहां सुनो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वन और मोर टर्म्स। भैया एक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म हो सकती है, एक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं, इन विच, जिसमें ऑल वेरिएबल्स, जिसमें जो सभी वेरिएबल्स, मैं एक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स हैव पावर ओनली पॉजिटिव इंटीजर। सभी वेरिएबल्स की पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको यही नहीं पता होगा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। बेटा इंटीजर का मतलब होता है एक पूरा नंबर मतलब सर जैसे 2, 4, 5, 6, 1.2 एक पूरा नंबर नहीं है, 1/2 एक पूरा नंबर नहीं है, तो बेटा ये इंटीजर नहीं है। तो ये सब के सब क्या है, इंटीजर। और इंटीजर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ आया, आपने कहा ठीक है सर समझ आया। तो बेटा यहां एग्जांपल देखिए, 2x की पावर 3 प्लस 4y प्लस 8, क्या यहां वेरिएबल्स को देखो, क्या यहां पावर नेगेटिव है, नहीं, पावर पॉजिटिव है, क्या पावर फ्रैक्शन में है, नहीं है, तो सर ये क्या है, पॉलिनोमियल। समझ आया, पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है। सर यहां पे देखो, यहां पे भी तो सर पावर पॉजिटिव है। बेटा आपको मैं बताऊं बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना इसको, तो बेटा इस √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। पढ़ाया है ये मैंने, पढ़ाया है बेटा। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये हो गया x की पावर 1/2। इस रूट को आप लिख सकते हैं, रूट को आप क्या लिख सकते हैं सर, पावर 1/2। यदि कहीं पे √2 लिखा है, √2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। समझ आया, तो x की पावर 1/2 प्लस 8y प्लस 9, तो पावर किसमें है बेटा, फ्रैक्शन में। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नो सर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बेटा यहां पे देखो, क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्यों, पावर कैसी बेटा, नेगेटिव, माइनस में, तो बेटा ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि बेटा यहां नीचे वेरिएबल है, आपको मैंने पहले बताया जैसे 1/x लिखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर -1, तो जब ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में पावर आ जाएगी, प्लस 4y की पावर -1 प्लस 8, तो पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। सभी पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, तो बेटा ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या आपको समझ आया क्या होता है पॉलिनोमियल? बेटा आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आई होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको आप लिखिए, लिखो बेटा। देखिएगा अब मैं आपको यहां पे एक नोट लिखवा रहा हूं, ये नोट बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या बताइए, ध्यान से सुनना। मैंने कहा ऑल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, ऑल पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस कैन be called algebraic expression। ठीक, एक तो बात मैंने ये लिखी, अब दूसरी बात सुनो, all algebraic expression can be called polynomial, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। बताइए बेटा इन दोनों में से कौन सी बात सही है। बेटा आपको मैं बताऊं ना, सभी दुनिया के ऑल टोटल पॉलिनोमियल्स को हम क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बेटा ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेटा ये भी तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं सर, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। तो दुनिया के सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाते, तो आप यहां लिखिए क्या, कैन नॉट। क्या लिखिए, कैन नॉट। तो क्या हो गया, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दुनिया के सभी पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन दुनिया के सभी
सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या नहीं कहते, पॉलिनोमियल नहीं कहते। कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। समझ आया आपको? ठीक है बेटा, लिखिए इसको। चलिए देखिएगा बेटा, मैं आपको यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं। क्या सर? बेटा देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। आपने कई बार सुना होगा दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब सर एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, अब समझने की कोशिश करना। मैंने आपको यहां पे डिफाइन किया है एक्सप्रेशन क्या होता है। सुनिए, एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। अब आप कहेंगे सर ये ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन बेटा ये होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये हैं आपके 4 ऑपरेशन। इनसे कनेक्ट रहते हैं ये सभी। जैसे सर मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिखी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है सर? एक ये एक्सप्रेशन। समझ आया सर? यहां पे देखिए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, ध्यान सुनना। एन इक्वेशन इज मेड अप, इक्वेशन को बनाया जाता है काय से? दो एक्सप्रेशन को कनेक्ट किया जाता है काय के द्वारा? इक्वल साइन के द्वारा। मतलब सर बेटा देखो, दो एक्सप्रेशन होंगे, एक एक्सप्रेशन इस तरफ, एक एक्सप्रेशन इस तरफ, तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी बेटा? ये एक इक्वेशन। आपने कहा सर कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। मैंने लिखा 2x प्लस 4, आपने कहा ठीक है सर 9x माइनस 2। आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। फिर आप इस 9x को इधर लाएंगे सर, 4 को उधर ले जाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन। तो ये क्या बोल रहा है सर? एन इक्वेशन इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशन। इक्वेशन कैसे बनती है सर? दो एक्सप्रेशन से। समझ आ रहा है? जो कि कनेक्ट होते हैं किससे? इक्वल साइन से। मतलब सर इक्वल साइन रहेगा बीच में, एक एक्सप्रेशन इक्वल के इस तरफ, एक एक्सप्रेशन इक्वल के उस तरफ, तो वो पूरी की पूरा एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इक्वेशन। समझ गए? जैसे सर फॉर एग्जांपल यहां पे सुनिए, द सम ऑफ 8 एंड 3। बेटा यहां पे मैंने बोला नहीं 8 एंड 3 का सम 11 होता है, मैंने सिर्फ इतना बोला द सम ऑफ 8 एंड 3। तो आपने कैसे लिख दिया सर? देखिए ये एक लैंग्वेज है, ये क्या है? एक लैंग्वेज। इसको मैंने मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया। बेटा ये एक मैथ की लैंग्वेज है। 8 प्लस 3, बेटा सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। देखो मैं बताता हूं, द सम ऑफ का मतलब क्या होता है सर? का। 8 एंड 3 का सम, तो बेटा 8 प्लस 3, ये मैथ की लैंग्वेज है बेटा। समझ आया? अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखा? द सम ऑफ 8 एंड 3 इज 11। मतलब सर 8 प्लस 3 का जो भी सम आएगा इनको जोड़ने पे इक्वल क्या आएगा? 11। तो बेटा ये क्या है? ये एक इक्वेशन। समझ आया? क्योंकि सर इक्वल का साइन लगा है और यहां इसका आंसर दिया है क्या है? 11। तो ये क्या है? एक इक्वेशन। और ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। समझ आया? सर एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या यहां इक्वल का साइन लगा है? नहीं। तो बेटा ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। सर यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, तो ये क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन में ध्यान रखिएगा आपका इक्वल का साइन आएगा और इक्वल के बाद या तो 0 लगा रहेगा या कोई नंबर लिखा रहेगा या पूरी की पूरी एक इक्वेशन लिखी रहेगी। जैसे सर फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8 प्लस 9x, बेटा ये भी क्या है? इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन है और उसके बाद में सर यहां पे एक 9x लिखा है। समझ आया? बेटा ये होता है आपका एक्सप्रेशन, ये होता है आपका इक्वेशन। क्या आपको समझ आया? बेटा आपको पूरा पूरा ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा, आप इसको लिखिए। चलिए देखिएगा भाई, यहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अब इन क्वेश्चंस में सर क्या करना है? देखो सुनो मेरी बात, इन सभी क्वेश्चंस में क्या करना है? सबसे पहला काम क्या सर? आपको डिग्री फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? डिग्री फाइंड। चलो मैं लिख देता हूं, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको? डिग्री बताना है, डिग्री क्या है सुनते जाना। फिर सेकंड आपको बताना है टर्म्स कितनी है। आपने कहा ठीक है सर डिग्री हम बताएंगे, टर्म्स हम बताएंगे, दोनों आपको बताना है। फिर आपको एक काम और बताना है, क्या सर? ये डिग्री में लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। फिर सर यदि पावर 4 और 5 है तो बेटा उसको छोड़ देना, 3 तक देख लेना, पावर 3 तक। फिर आपको यहाँ पे टर्म्स देखना है, टर्म में बेटा 3 टर्म तक देख लेना, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ये देख लेना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा आपको इतना काम करना है इन इक्वेशन के साथ। और फिर आगे सर एक और काम हो, सर ये इक्वेशन है कि सर ये एक्सप्रेशन है। समझ आ रहा है बेटा? आपको ये सब बताना है, सर इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन। आपको इक्वेशन देख के बताना है। मतलब सर ये सबसे पहले डिग्री बताओ, डिग्री क्या है, फिर डिग्री के बाद में सोचो कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। यदि 3 से ज्यादा पावर मिल रही है तो उसको छोड़ देना। समझ आ रहा है? 3 तक पावर मिल रही है तो क्या है वो? क्यूबिक। यदि डिग्री 1 मिल रही है तो लीनियर, 2 मिल रही है तो क्वाड्रेटिक, 3 मिल रही है तो क्यूबिक। समझ में आ रहा है? सर टर्म में यदि 1 मिल रही है तो मोनोमियल, सर टर्म 2 मिल रही है तो बाइनोमियल, यदि 3 मिल रही है तो ट्राइनोमियल।
फिर सर इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन, आपको इतने काम करने हैं। समझ आया? इन क्वेश्चंस में सब कुछ आपको पहचानना है। ठीक है डियर, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।